भोले बाबा का रहस्य, गुफा में छिपा शिवलिंग। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे गंगापुर गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग उन्हें बाबा कैलाशदास के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वे स्वयं भोलेनाथ के परम भक्त थे, दिन रात नमः शिवाय का जाप करते रहते। गांव के पास एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वहां एक रहस्यमय गुफा है जिसमें रात होते ही दीपक अपने आप जल उठता है और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। गांव वाले डरते थे, पर बाबा कैलाशदास कहते, जहां शिव का नाम गूंजता है वहां भय नहीं, केवल सत्य होता है। एक दिन बाबा ने निश्चय किया कि वे उस गुफा तक जाएंगे। सुबह सुबह वे जल, बिल्व पत्र और अपने डमरू के साथ जंगल की ओर निकले। जंगल के पेड़ झुककर जैसे उनका स्वागत कर रहे थे। धीरे धीरे वे उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हर हर महादेव का नाद किया, गुफा के भीतर से मंद प्रकाश झिलमिलाने लगा। अंदर प्रवेश करते ही बाबा ने देखा, बीचों बीच एक प्राकृतिक शिवलिंग था जिसके ऊपर से पानी की बूंदें स्वतः टपक रही थीं। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वहां बैठकर 11 दिन तक उपवास कर पूजा की। 11वें दिन जब उन्होंने डमरू बजाया तो गुफा में एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश में स्वयं भोले बाबा प्रकट हुए। जटाजूट में गंगाजल बह रहा था, आंखों में अपार करुणा थी। भोलेनाथ ने मुस्कराकर कहा, वत्स कैलाशदास, तूने निडर होकर सत्य की खोज की है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। इसे कोई नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि इसे केवल सच्चा भक्त ही देख सकता है। अब यह गुफा तेरे नाम से जानी जाएगी। बाबा नतमस्तक हो गए। अगले दिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर रात को गांव वालों ने देखा, जंगल की ओर से एक नीली ज्योति उठी और आसमान में का चिन्ह बन गया। गांव के लोग दौड़े और देखा, जहां बाबा गए थे वहां अब एक खुली गुफा और शिवलिंग विराजमान था। बाबा कैलाशदास वहां नहीं थे। कहते हैं वे उसी प्रकाश में समा गए थे। तब से वह स्थान कैलाश गुफा महादेव धाम कहलाने लगा। आज भी कहते हैं, जो वहां सच्चे मन से हर हर महादेव बोलता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।